जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है सनातनियों, अत्याचार कब तक बर्दाश्त करोगे? क्या अत्याचार सहन करने की आदत सी बन गई है? लात खाने की आदत सी बन गई है? हम ये देखते सनातनियों को, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज भी, हम भी सनातनी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन हम सबको यही सिखाया जाता रहा, सहन करो, सहन करो, सहन करो। अत्याचार सहन करना ही चाहिए। अब बड़ों का काम होता है क्षमा, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्षमा और दया का भी सीमा है, सहन करने का भी सीमा है। धर्म ग्रंथों से, इतिहास से जो है कि शिक्षा लो। भगवान श्री राम समुद्र का विनय किए, और नहीं सुना तो क्या किए थे? तुरंत लक्ष्मण को कहे कि लक्ष्मण अब धनुष बाण उठा लो, ये जड़ बात नहीं सुनेगा। इसी तरह से सनातनियों, सनातन धर्म के ऊपर अत्याचार लोग कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं। देखो, सहन मत ऐसा करो कि बिल्कुल दब जाओ और नामो निशान मिट जाए। हम ये देख रहे हैं कि एक शब्द बोलना भी नहीं, कानूनी कार्रवाई करने का तो दूर, मुंह तोड़ उसका जवाब देने का तो दूर की बात रही, कोई मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले हमने देखा था अपने माताओं को कि हमारे माताएं क्या करती थी, कहती थी कि हमारे पति देव का तो कार्य है कुछ बोलना, हमारा कार्य है सहन करना। चलो उनके हाथ से हमारी मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वही बात हम देख रहे सनातनियों के अंदर। ये गधे मूर्ख वही एक असहाय और गंवार औरत के तरह हो चुके हैं। ये देखते हैं, कहते हैं कि हम सबका कर्तव्य है सहन करना, और कुछ शैतान हैं जो अत्याचार करते हैं और शिक्षा देते हैं समाज को कि भाई देखो, आप संत के संतान हो, आप संत हो, संत का कार्य होता है सहन करना। लेकिन एक बात ध्यान दो, रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने खल के वचन तक सीमित किया है कि खल के वचन तक सहन करने को, ये नहीं कि लठ मारे तो सहन करो, ऐसा नहीं है। खल के वचन संत सह कैसे, बूंद आघात गिरि सह जैसे। खल के वचन संत सह कैसे, खल के वचन संत सह कैसे, आ बूंद आघात गिरि सह जैसे। खल का वचन वैसे सहन करो जैसे बूंद आघात, बूंद का बरसात जो होता है ना, बरसात का बूंद का चोट, लठ का चोट नहीं, कुल्हाड़ी और छेनी हथौड़े का चोट नहीं। ये डायनामाइट लगा करके विस्फोट करे, क्षमता हो तो उसका जवाब दो। ये नहीं कि डायनामाइट लगा के उड़ा दो, तुम सहन करते रहो। बूंद के चोट का उदाहरण दिया गया है। इस तरह से हम सनातनियों से कहेंगे कि उतना ही सहन कर सको, जो सनातन का नाश न हो, अपमान न हो। अरे मुंह तोड़ लठ से और तलवार से जवाब नहीं दे सकते हो, कानूनी ये प्रक्रिया इस समय बना हुआ है। लेकिन देखो, क्या इस्लाम के लिए, सिखों के लिए वही तो कानून है, लेकिन वो नहीं पालन करते। जाओ कुरान का अपमान करके जरा देखो, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करके देखो, तुरंत सिख जो है गर्दन काट देंगे और मुसलमान काट देंगे, इस्लाम मत वाले। लेकिन ठीक है, कानूनी तो कार्रवाई कर सकते हो, मुकदमा तो कर सकते हो, लेकिन ये भी नहीं कर सकते हो, नहीं करते हो।
सहन करो, सहन करो, सहन करके ये इसका मतलब जितने सहन करने वाले हो इस तरह के, तुम नकली सनातनी हो, असली सनातनी नहीं हो। असली सनातनी का काम है जैसे हो सके वैसे सनातन का रक्षा करना। अरे नहीं, तलवार से जवाब दे सकते हो, कानून से तो जवाब दे सकते हो, जाकर के मुकदमा तो लिखवा सकते हो कि फलाना व्यक्ति, साबुत उसका इकट्ठा करो और साबुत इकट्ठा करके जा करके मुकदमा करो उसके ऊपर। इसके लिए नियम है, कानून है। ये नहीं कि कोई सनातन का अपमान करे तुम सहन करते रहो, ऐसा कानून में नहीं लिखा है। किसी के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचावे, कोई अपमान करे, कोई भी संप्रदाय का कोई अपमान करते, उसके लिए नियम है, कानून है, जा कर के मुकदमा तो करो। लेकिन नहीं, हम तो सहन करेंगे। और हम ये कौन करे, इसका मतलब तुम असली सनातनी नहीं हो, नकली हो, सनातनी के चद्दर ओढ़ रखे हो। और दूसरी नकली सनातनी की बात करूं, ये जितने मांस और मादरा खाने पीने वाले हैं, ये असली सनातनी नहीं हैं। सनातनी कह कर के अपना इज्जत बचाते हैं, हिंदू कह कर के अपना इज्जत बचाते हैं। ये नहीं है कि ये असली हिंदू हैं। और यही लोग समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हिंदू में ही कुछ ऐसे राक्षस पैदा हो गए, जैसे केशव प्रसाद मौर्य है, ये दुष्ट ये भी कहेगा कि मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन अपने को वो तो कहने लगा कि बौद्धिस्ट। देखो, बुद्धदेव जी इसी सनातन में से हैं, अलग नहीं है। बुद्धदेव जी का सिद्धांत श्री राम का सिद्धांत एक है। भगवान श्री राम क्या कहते कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम कछु नहीं अधमाई। देखो, उन्होंने ये दूसरे को दुख देना यानी हिंसा करना के लिए मना किया। देखो, और बुद्धदेव जी का कहना है सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य और अहिंसा हमारा स्वयं का ये अपना धर्म है। देखो, बुद्धदेव जी का, श्री राम जी का सिद्धांत एक है। बुद्धदेव जी को मानने वाले अपने को बौद्धिस्ट एक अलग ही कहने लगे, लेकिन सब सनातनी हैं, अलग नहीं है। सनातनी तो वैसे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं। मैं और भी वीडियो में समझाया, इसमें भी समझा दे रहा हूँ। सना प्लस तन जो सर्वव्यापक शक्ति है, उसको जो मानने वाले हैं, उसको जो जानने वाले हैं, वह सनातनी हैं। कल हमने यानी 13 तारीख को, ये 12 तारीख को अरशद मदनी के शब्द में सुना। अरशद मदनी का विचार कल हमें बहुत पसंद आई। वो कहते हैं कि हम सब मनु शत्रुपा के संतान हैं, केवल शब्दों के उच्चारण में अंतर है, भाषा का अंतर है, उनका शब्द अलग है, हमारा शब्द अलग है। जिनको हम सब कहते मनु और शत्रुपा, वो कहते मनु जी महाराज को आदम बाबा, माता शत्रुपा को कहते माई हेउआ। बस शब्द का अंतर है, दोनों बात एक ही है। जैसे मम्मी कहते हो, माता जी कहते हो, पप्पा कहते हो, पिताजी कहते हो, फर्क इतना ही है और कुछ नहीं है। वही पिताजी हैं, उसको पप्पा कह लो, बापू कह लो, फादर कह लो, लेकिन वह एक ही व्यक्ति है। ठीक इसी तरह से वो मनु जी महाराज को वो बताते, वो कहते कि सनातन को ही हम मानते, दूसरा नहीं है। उसको वो लोग उसी परमपिता परमात्मा को हम लोग परमात्मा कहते, भगवान कहते, ईश्वर कहते, और वो लोग कहते आला। मुसलमान, ये ईसाई मत वाले कहते, अंग्रेज के लोग, इंग्लैंड के लोग गॉड। गॉड माने वह परमात्मा। तो देखो, वो अंग्रेजी में अंग्रेज क्या कहते, मनुष्य जी महाराज को एडम, और माता शत्रुपा को ईव कहते। शब्दों का अंतर है, लेकिन हम सब एक ही हैं। लेकिन अब छोड़ो, ये बात अलग की रह गई। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जितने हत्यारे हैं, ये कुछ नहीं है, हिंदू का चदर ओढ़े हुए हैं, लेकिन ये जड़ काट रहे हैं। इसके लिए आप लोग तैयार रहो और सनातन को बचाओ। कहीं भी हो, कोई भी हो, सब सनातन का रक्षा करो। और सनातन का रक्षा करना ही हम सब मानव का कर्तव्य है। जो ईश्वर को जानने वाले हैं, जो अहिंसक हैं, वो सनातन का रक्षा करें। सबके लिए कहता हूँ, कोई भी हो, लेकिन सिख जो है असली सनातनी हैं,
और इस्लाम मत वाले भी असली सनातनी हैं, इनको भी हम कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए हिंदू समाज के अंदर जो सनातनी कहते कोई भी हो अत्याचार करे धर्म का और धर्म ग्रंथ का, उसका जीभ काटने का तैयार रहो। नहीं अगर तलवार से जीभ काटो तो मुकदमा तो कर सकते हो, कानूनी अपराध है, ठीक है, हम कोर्ट के हवाले कर देते, जज के हवाले कर देते, फैसला करो। और नहीं फैसला करोगे तो फैसला करना इस समाज को आता है। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि फैसला करो और सबको कहेंगे इसके ऊपर मुकदमा लिखवाओ। कोई भी अपमान करे, अभी थोड़ा दिन पहले ये शैतान केशव प्रसाद मौर्य कहेंगे कि मौर्य वंश का, मौर्य वंश कोई दूसरा था। अरे तुम मौर्य वंश के नाम अपमान कर रहे हो। मौर्य वंश जो है इसी सनातन के लिए सब कुछ काम किया था, इसी सनातन को देश विदेशों में फैलाया था, और सम्राट अशोक दूसरे कोई नहीं थे। वो अलग मत करो। ये फूट डालो आज़ाद करने की नीति ये जो है बहुत दिनों से चल रही है। ये हमारे समाज में लोग सोचें यही नीति है, ये फूट डालो आज़ाद करो। इसी सनातनी तुम्हारे दादा परदादा थे, हिंदू ही थे। अब तुम एक अलग करके अपने को बड़ा बता करके और हिंदू समाज को अलग करके नीचा दिखा करके तुम सब अपना एक गुट और दल बना करके अपने को केवल आजकल चल रही है राजनीति, यानी धूर्त नीति। राजनीति नहीं है, धूर्त नीति है। धूर्त नीति से अपना अपना उल्लू सीध करना, जेब भरना, धन इकट्ठा करना, ये सब नीति चल रही है। इसलिए समाज से हम यही कहेंगे इन सब धूर्तों से बचो। समाज में फूट डालना, लड़ाना, मरवाना और ऐशो आराम करना इनकी नीति है, इससे बचो। और सनातनियों धर्म के लिए, सनातन के लिए तैयार रहो। कोई अपमान करे और ज़्यादा कुछ न कर सको तो जा कर के अपने नज़दीक के थाने में FIR करवाओ, यानी मुकदमा लिखवाओ। और ऊपर भी मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास आवेदन पत्र भेजो, इसके लिए डाक द्वारा भेजो और ईमेल द्वारा भेजो। ये सब ऐसा कार्य करो ताकि धर्म का रक्षा हो सके। सहन करना बंद करो, नहीं तो सनातन रासातल में चला जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समाप्त तो नहीं होगा लेकिन अपमान होता रहेगा तो हम सब बेकार हैं, कलंकित हैं। तो फिर किस बात के हम सब हैं। हम तो आज हमारे सामने ऐसा किसी ने नहीं कहा, हम तो तत्काल मुंह पर जवाब देते और मुंह बंद कर देते। कोई सनातनी सनातन का अपमान करता है तो मुंह उसका बंद कर देते। अपने भगवान ने, गुरु महाराज ने ऐसा क्षमता दिया है, हिम्मत नहीं हमारे सामने कोई हमारे धर्म का, हमारे धर्म ग्रंथ का अपमान कोई करे। अरे सनातन का अपमान किया तो ये बाइबिल का, गुरु ग्रंथ साहब का और कुरान का और वेदों का सबका अपमान हो गया। ये सभी में उसी सनातन का ही वर्णन है, दूसरा नहीं है। हम इन सब को अलग नहीं करते, सब एक ही बात है। लेकिन ये सब समझदार आदमी के लिए है। ये बड़े बड़े ज्ञानी इन बातों को स्वीकार करते हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज भी यही बात कहे थे। और इस बात को बड़े बड़े जो ज्ञानी हैं, उस सनातन को समझने वाले हैं, जो नज़रों से देखा है, वो अलग बांटते नहीं, सब एक ही बात है। लेकिन ये सनातन से अलग कौन है? राक्षस, हिंसक, जो हत्यारे हैं ना, हत्या करने वाले। हिंदू कह कर के हत्या करे, चाहे सिख, ईसाई, मुसलमान कुछ कह कर के हत्या करे, ये सब सनातनी नहीं हैं, ये सब राक्षस हैं। इन राक्षसों से बचो और इन राक्षसों का जवाब दो, हमारा ये कहना है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाम पर हम नहीं बांटते, सब ये सनातनी हैं। और किसी को शंका हो तो हमारा नंबर से बात करके समझ ले, मैं समझाऊंगा कैसे सनातनी हो। मेरा नंबर है 99 78 56 32 78, 99 78 56 32 78 मेरा फ़ोन नंबर है। किसी को शंका हो तो बात करो, मैं उसका जवाब देकर समझाऊंगा धर्म ग्रंथों से और सिद्धांत से। देखो सब सनातनी है, कोई अलग नहीं है। और सब लोग इन राक्षसों से रक्षा करो अपने धर्म का। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।